टॉस जीतो, मैच जीतो। दोस्तों, एशिया कप 2022 में आखिरकार ये भ्रम टूट चुका है, जहां पर और कोई नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपने खेल से सभी का दिल जीतने वाली श्रीलंका की टीम ने इस कहानी को बदल दिया है। दासुन शनाका की अगुवाई में श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की लंका लगा दी और पूरी तरीके से उन्हें ध्वस्त करते हुए एशिया कप का खिताब जीतकर ये बता दिया है कि क्रिकेट में बड़ा नाम नहीं बल्कि बड़े काम से टीमें चैंपियन कहलाती हैं। तो आखिर किस तरीके से श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंदा और छठवीं बार एशिया का किंग बनकर रचा है इतिहास, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को श्रीलंका और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल मुकाबले में एक दूसरे से दो हाथ करने मैदान में उतरे। एक तरफ जहां पाकिस्तान पिछले मुकाबले में श्रीलंका से हारने के बावजूद फाइनल में बतौर फेवरेट्स उतर रहा था, जबकि एक अंडरडॉग की तरह टूर्नामेंट में आने वाली श्रीलंका ने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सभी टीमों को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि फाइनल से पहले तक कई लोगों का यही मानना था कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा टॉस जीतने की वजह से ही श्रीलंका को फायदा मिला है और वो फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन शायद लोग ये भूल गए थे कि मुकाबले का नतीजा ग्राउंड पर तय किया जाता है, टॉस पर नहीं। और लोगों का ये भ्रम भी फाइनल मैच में श्रीलंका की टीम ने दूर कर दिया। इस मुकाबले में सिक्का पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम के हक में गिरा और उन्होंने बिना किसी देर के पहले गेंदबाजी चुनी। उनका ये फैसला सही भी साबित हुआ और पहले ही ओवर में टूर्नामेंट के स्टार गेंदबाज नसीम शाह ने श्रीलंका के अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रहे कुशल मेंडिस को खाता खोले बिना क्लीन बोल्ड कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किए गए धनंजय डे सिल्वा ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरे एंड पर विकेटों का पतन चलता जा रहा था। चौथे ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज हैरिस रऊफ ने प्रथम निशंका को चलता किया और इसके बाद अपने अगले ओवर में गुनतलिका के स्टंप्स उखाड़ फेंका, जिसके चलते पहले 6 ओवर में ही श्रीलंकाई टीम बैकफुट पर चली गई थी। 36 पर 3 होने के बाद भी हालांकि डे सिल्वा अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही श्रीलंका ने 50 का आंकड़ा पार किया, एक के बाद एक पहले डे सिल्वा इफ्तिखार अहमद का शिकार बने और 28 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। वहीं इसके बाद कप्तान शनाका केवल 2 रन बनाकर लेग स्पिनर शादाब खान की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर चलते बने। 8.5 ओवर में ही केवल 58 रनों पर ही श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और तब ऐसा लगा जैसे ये मुकाबला पाकिस्तान की तरफ एक तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन श्रीलंका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। यहाँ से श्रीलंकाई टीम को भानुका राजपक्षे और वानिंदु हसरंगा के रूप में 2 अनुभवी खिलाड़ियों का साथ मिला और दोनों ने मिलकर मुकाबले का रुख पलट दिया। पहले कुछ गेंदों पर अपनी आंखें जमाने के बाद दोनों ने पॉजिटिव इंटेंट के साथ पाकिस्तानी गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। 58 पर 5 से श्रीलंका के लिए इस जोड़ी ने अगले 6 ओवरों में कुल 58 रनों की तूफानी साझेदारी कर डाली, जिससे पूरे मुकाबले का मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। इस दौरान हसरंगा ने ज्यादा आक्रामक तेवर दिखाए और 21 गेंदों में 171 के स्ट्राइक रेट से 36 रन जड़ दिए। हालांकि 15वें ओवर में रऊफ ने हसरंगा को आउट कर इस साझेदारी का अंत जरूर किया, लेकिन इसके बाद जो राजपक्षे ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की कुटाई शुरू की, फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने आखिरी 5 ओवर में चौके और छक्कों की प्रदर्शनी सी लगा दी थी। हालांकि इस दौरान उन्हें पाकिस्तान की फील्डिंग का भी बखूबी साथ मिला और वैसे भी कहा जाता है कि भाग्य भी बहादुर का साथ देती है। फाइनल मैच में राजपक्षे ने दिलेरी के साथ बल्लेबाजी की और किस्मत ने भी उनका साथ दिया। 45 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने 6 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के की मदद से 71 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अंत में चमिका करुणारत्ने ने भी 14 गेंदों में 14 रन बनाए। इन दोनों ने आखिरी 5 ओवर में मिलकर 54 रन बटोर दिए थे, जिसके चलते श्रीलंका ने 58 पर 5 होने के बावजूद उन हालातों से वापसी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि टूर्नामेंट के अब तक के इतिहास को देखते हुए 171 का लक्ष्य पाकिस्तान हासिल कर सकता था। ऊपर से पाकिस्तान की पारी के पहले ही ओवर में कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्रीलंका की तरफ से मधुशंका की खराब गेंदबाजी से पाकिस्तान के बोर्ड पर एक गेंद में ही 10 रन जुड़ गया था और इस दौरान बल्ले से सिर्फ 1 रन निकला था। वहीं बाकी के 9 रन उन्हें वाइड और नो बॉल के रूप में मुफ्त में मिल गए थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम इस शुरुआत को भी कैपिटलाइज करने में नाकाम रही। अपने करियर का केवल दूसरा मुकाबला खेल रहे युवा गेंदबाज प्रमोद मधुशन ने आते ही अपनी गेंदों से कहर बरपाना शुरू कर दिया
उन्होंने 2 गेंदों पर पाकिस्तान के 2 बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और फखर जमान को आउट कर पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचा दी और केवल 22 रनों के भीतर पाकिस्तान के 2 बल्लेबाज पवेलियन की राह जा चुके थे और यहां से मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद के ऊपर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। हालांकि दोनों बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और बीच बीच में बाउंड्रीज भी लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये पार्टनरशिप काफी धीमी गति से आई, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 71 रन जरूर जोड़े, लेकिन इस दौरान उन्होंने 59 गेंदें जाया कर दी, जिसके चलते रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला गया और ऐसे में रन गति बढ़ाने का दबाव आते ही जैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक तेवर अपनाने का सोचा, श्रीलंका ने फिर से मुकाबले को अपनी तरफ खींच लिया और एक बार फिर प्रमोद मधुशन ने श्रीलंका को कामयाबी दिलाई। 14वें ओवर में इस युवा गेंदबाज ने इफ्तिखार को चलता कर साझेदारी को तोड़ा। 31 गेंदों में 32 रनों की धीमी पारी खेलकर इफ्तिखार पवेलियन लौटे और 93 पर पाकिस्तान को तीसरा झटका लगा। यहाँ पर पाकिस्तान ने रन रेट बढ़ाने के लिए मोहम्मद नवाज को ऊपर भेजा, लेकिन फाइनल में बाबर और उनकी टीम की ये चाल काम नहीं आई। 16वें ओवर में करुणारत्ने की गेंद पर नवाज भी चलते बने। दूसरे एंड पर रिजवान सेट हो चुके थे और उनके ऊपर मुकाबले को खत्म करने की जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने बीच के ओवरों में इतनी धीमी पारी खेली थी जिसके चलते आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान को जीतने के लिए 70 के करीब रन बनाने बाकी रह गए थे, जो कि कहीं से भी आसान तो रहने वाला था नहीं। रिजवान ने बढ़ते दबाव को थोड़ा कम करने के लिए 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्का लगाकर अपना अर्धशतक जरूर पूरा किया, लेकिन बावजूद इसके आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान को जीतने के लिए 15 के रन रेट से 61 रनों की दरकार थी और तब आया वो ओवर जिसने श्रीलंका को एशिया कप का खिताब दिलवा दिया। 17वां ओवर लेकर आए श्रीलंका के स्टार स्पिनर हसरंगा और ओवर की पहली ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान एक बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में सफल नहीं हुए और पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका रिजवान 49 गेंदों में 55 रनों की धीमी पारी खेलकर बाहर गए। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान यहां से कुछ कर पाता, हसरंगा ने तीसरी गेंद पर आसिफ के स्टंप्स बिखेर दिए और खुशदिल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर वानिंदु हसरंगा ने श्रीलंका के लिए जीत की राह पक्की कर दी। इसके बाद तो बस यहां से एक औपचारिकता बाकी रह गई थी। निचले क्रम के बल्लेबाज आते गए और उसी तरीके से बाहर जाते हुए और इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के खिलाफ लगातार दूसरी बार पाकिस्तान ढेर हो गया। 20 ओवर में पाकिस्तान की पूरी पारी मात्र 147 रनों पर सिमट गई और इस तरीके से श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में 23 रनों से पीटकर एशिया कप का ताज अपने सर सजा लिया है और 6वीं बार टूर्नामेंट पर श्रीलंका ने अपना कब्जा जमाकर ये साबित कर दिया कि चैंपियनशिप बड़े नामों से नहीं बल्कि बड़े कामों से जीती जाती है। तो दोस्तों, आप श्रीलंका की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।